मैं बादल हूँ तो मेरा काम है बादल पानी पिलाना, तो पानी चलो धरती चले अंबर चले चले दुनिया। और जिनको चलना आया है वो ताला चाबी, जहाँ मैं कमासिन थाने में रहता था, बांदा जिला कमासिन गांव में, कमासिन थाने में इसकी चाबी जमा हुई है। वहाँ मुझे मैदानी बाबा के नाम से जान। इस वक्त हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में हैं। लगातार ये बाबा प्रयागराज के एक महाकुंभ मेले में आए हुए हैं, बड़ी बड़ी दूरों से आए हुए हैं। उसी साथ हमारे साथ एक नागा बाबा हैं। नागा बाबा से हम परिचय लेंगे और इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम नागा अजीत गिरी महाराज है, दिगंबर नागा हैं, दिगंबर नागा अजीत गिरी महाराज। ये अपना में कुछ बताएंगे? अपने बारे में क्या बताऊं, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, अपने प्राइवेट पार्ट में ताला मार के रखे हैं, ये क्यों रखे हैं, कुछ बताएंगे आप? इसकी कहानी तो क्या बताऊं आपको, बहुत पुरानी हो चुकी है। हाँ, और जो भी किया है कोई नया कार्य नहीं किया है। ऋषि मुनि हमारे करते आए, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। संसार में कुछ न करे, नभ्या जिभ्या साधे इंसान, तो इस संसार का एक मर्यादित व्यक्ति बन सकता है अगर उसकी वाणी, नभ्या और जिभ्या में संयम है, साधना है, कोई उसका सुचार विचार निश्चित किया हुआ है, तो वही सती पतिव्रता बन जाते हैं। एक ये ऐसा चीज़ है जो हमें प्रभु दिया है, एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा इंसान बहुत कुछ बन सकता है और बहुत बिगड़ सकता है। अगर इसी को किसी दुष्ट लिया जाए, किसी की माँ बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो उस व्यक्ति और चरित्रहीन व्यक्ति का दावा किया जाता है, कोई भी व्यक्ति उसे कहीं मार सकता है। अगर वह व्यक्ति सती चरित्रवान पवित्र है तो उसका घर घर मान सम्मान हो जाता है। आज वही देश के लिए ज़रूरत है। सीता सावित्री दुर्गा माँ घर घर भर दे। सीता सावित्री दुर्गा माँ पहले शक्तियाँ थीं, इसी सत्यता के बाद दौलत, यही एक साधना है जो हमें मोक्ष का द्वार दिखा सकती है, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकती है। और इसी को पाने के लिए इसी साधना में अनेक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति साधना में लगे हुए संत महापुरुषों इसी के द्वारा प्राप्ति पाए। हमारे भोले बाबा ने भी कामदेव को जला दिया था, उन्हीं के गण हैं, तो किसी की भावना भर देते हैं, नागा दिगंबर बन जाते हैं, खुद को अपने आप में भभूत को रमा करके शिव स्वरूप में विलीन हो जाए। तुमने तो अरमानों के जलते दिए देखे होंगे, हमने तो खुले आम ख्वाहिश से दफन की है। हमें कोई मजबूरी नहीं थी, हम स्वेच्छा से और खुशी से साधु बने हैं, कोई कतली फतली नहीं। जहाँ से बने हैं वो भी रिकॉर्ड है, जब से ये हुआ है लिंग ताला लगा उसका भी रिकॉर्ड है। बनावटी या ढोंग वाला मेरे पास काम नहीं करता हूँ, जो बात करता हूँ और जो कहता हूँ उसका सबूत और क्लियर रखता हूँ। ताला चाबी लगाया हूँ, ताला चाबी जहाँ मैं कमासिन थाने में रहता था, बांदा जिला कमासिन गांव में, कमासिन थाने में इसकी चाबी जमा हुई है। वहाँ मुझे मैदानी बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा, थाना में चाबी क्यों अपने रखा? थाना में चाबी इसलिए रखा क्योंकि उस थाना क्षेत्र में मेरा आश्रम है। जंगल बाबा मैदानी बाबा का आश्रम है, रोड के किनारे बनाया था, सरकारी ज़मीन में रह रहा था, तो मेरा आश्रम है, वहाँ रहता था। फिर इसके बाद जो है मेरे क्षेत्र में मैं अपनी इच्छा से खुशी से ताला के उनको दिया कि ले तुम अपने जेब में चाबी रखिए और मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए कि तुम्हारे गांव घर क्षेत्र में जो भी साधु रातों दिन में चलता हूं, 12 बजे निकलूं कि 1 बजे निकलूं, कभी थाने जाऊं, कभी किसी के घर जाऊं, इसमें कोई किसी का संकट न हो, मैं ऑटोमेटिक चलता हूं। मुझे किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं हमें पता है ना, हम क्या हैं, हमें खुद का जो खुद ही भरोसा हो। तो हमें अपने आप की अनुभूति में, आत्मज्ञान में निरूपित रहते हैं। आत्मा सो परमात्मा, वही आत्मा ही हमारी परमात्मा का स्वरूप है और वही हमें मार्गदर्शन करती है। जैसा मार्गदर्शन करती है वैसा हम करते हैं, वही कल्याणमय अपने हित के लिए भी बन सकता है, देश के हित के लिए भी बन सकता है। क्योंकि मेरा चलना शायद हो तुम्हारा चलना भी बन जाए, क्योंकि तुम चलो
धरती चले अंबर चले, चले दुनिया। आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे नाम पढ़ते जाता है। जगत जौहरी है, मानव हीरा है, सबके पीछे नहीं चलते। तुम चलो धरती चले अंबर चले, चले दुनिया। और जिनको चलना आया है वो चल रहे हैं, उनके पीछे दुनिया चल रही है, समाज चल रहा है, देश चल रहा है, धर्म चल रहा है। तो अपने आप को पहचानो, तो खुद को अनुभूति करियो कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। 33 कोटि देवी देवता हैं और हमें स्वर व्यंजन बताया गया। उनकी 36 गिनती है हिंदी वाले स्वर व्यंजनों की। उनमें से खा खटकोण सा सरौता और सीठी सा, इन 3 शब्दों को एक माना गया, 3 को हटा दिया गया तो 33 शब्द बचे। और 33 कोटि देवता हमारे हिंदू धर्म में हैं और हमारी भाषा में 33 शब्द आते हैं। का खा गा घा अंगा, ये पढ़े जाते, इन्हीं से कविता बनती है, इन्हीं से गाना बनता है। और एक शब्द के 1000 अर्थ लगाए ऋषि मुनियों ने। वो भी कैसे लगाए? का के 12 स्वरूप पढ़ाए गए, का खा गा घा अंगा। तो छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी क्यू, यानी का शब्द के 12 स्वरूप पे मास्टर हमें पढ़ाया। फिर 12 को आप गुणे करिए 36 में। 12 को जब गुणे 36 में किया गया तो 432 हो गए हमारे। 12 खड़ी ककहरा 432 हो गए। अब जब 432 को 1000 गुणे 432 करिए, यानी 36 ककहरा हो गए। 36 का गुणा किया 12 में तो 12 खड़ी ककहरा बना। हाँ, उनके शब्दों के का से ज्ञा तक के 12 खड़ी गिनोगे तो आपको 432 आएगा। अब जब 432 शब्दों को 1000 गुणे करिए तो आपको कितना आएगा? 4,32,000। 4,32,000 आपको आएगा ये शब्द। अब उन 4,32,000 को ढूंढिए। गीता में कितना श्लोक है? 18,000 श्लोक संख्या है। रामायण में चौपाई 25,000 श्लोक संख्या है। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक संख्या है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हमारे हिंदुओं में हैं। सब किताबों को इकट्ठा किया गया तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 6 10, 18 पुराण, 18 10 28, 28 किताबों के ज्ञाता रावण थे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में 28 किताबें हैं धर्म की और 33 कोटि देवी देवता हैं। उन देवी देवताओं को पाने के लिए अनेक प्रक्रिया हैं। कोई तो पत्थर के रूप में पूज रहा है, कोई उन 33 शब्दों को व्यास बन करके सुचारू रूप से प्रस्तुत कर रहा है, कोई उन शब्दों को बिल्ला लगा करके अपने आप को मान के चलो 33 कोटि देवी देवता में अन्न क्षेत्र शिविर खोल रहा है, कम्मर बांट रहा, दान कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो समझ रहा है कि 33 कोटि देवी देवता से मेरा नाम है फलाने। अच्छा है, तो जिसका उसका नाम है बादल नाम है, ले पनिए पिया रहा है क्योंकि हाँ मैं बादल हूँ तो मेरा काम है बादल पानी पिलाना, तो पानी पिया रहा है। उसका नाम है अन्ना हजारे, अन्न क्षेत्र बांट रहा है। तो जिसको समझना आ गया कि मैं क्या हूँ, मेरा काम क्या है, वो लाइन पे आ गया। जो खुद को अपने आप को समझा तो अपने पेट के लिए मर रहा है, जो परिवार के लिए समझा वो परिवार में मर रहा है, जो देश के लिए समझा वो आर्मी में शहीद हो रहा है। तो ये तो समझने वाली बात। अच्छा बाबा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे। आपने तो बहुत अच्छे से बात बोले, ये कहाँ तक आप लोग पढ़े लिखे हैं जो इतना अच्छा बात बोले हैं जो कि पब्लिक को समझना चाहिए? पहले बोल रहे थे ये हमारे जो हम इतना ही पढ़ा है और उतना सब कोई पढ़ता है। 1 से 9 तक की मैं गिनती पढ़ा हूँ और का से ज्ञा तक का शब्द पढ़ा हूँ। 13 स्वर और 36 व्यंजन, 13 36 मिला के 52 हो गए। अच्छा, कितने उम्र में आपने ये नागा बाबा का रूप धारण लिया? मैं तो सर बन गया होगा बाबा वही 11 बरस की उम्र में। बचपन का कुछ याद होगा आप लोग को? सब भूल गया, कुछ याद नहीं रहा। अब तो मैं पहचानने भी नहीं पाता हूँ और नाव गांव भूल जाता हूँ। कोई मतलब नहीं, पिंडदान भी कर दिया, फिर अब गुरु पीरों की कृपा से मैं जाता भी नहीं। अच्छा, जब पिंडदान नहीं किए होंगे तो माता पिता से मिलने के लिए जाते होंगे आप? तब भी मेरी माता ख़त्म हो चुकी थी। मैं 6 महीने का था तब मेरी माता ख़त्म हो गई थी। ये मेरा भी संजोग है, मेरा भी संजोग है। कर्मों का प्रताप देखी तुम्हें क्या मिला है। संसार में मिलता है ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से तुम्हें रूप मिला है, ईश्वर की कृपा से तुम्हें नाम मिला है, ईश्वर की कृपा से तुम्हें बुद्धि मिली है। इसका कोई शुल्क नहीं लगा है। माँ बाप ने हमें नाम धराया है, उन्होंने जन्म दिया, माँ नाम कोई और रखा। तो नाम और रूप ये ईश्वर की अमोल उपाधि है, अनमोल उपाधि है। नाम रूप दो
इस उपाधि, उसी में किसी का नाम से हो जाता है, कोई देव बन जाता है, किसी का साधारण में नाम आ जाता है, किसी का कीटा मकोड़ा में आ जाता है। कर्मों के द्वारा तो नाम पड़ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शशिकांत है। वाह वाह, शशिकांत। शशि माने चंद्रमा, कांतमय माने कांतिमय वाला। आपको ऐसा चरित्र बनाना चाहिए जो चंद्रमा के समान कांतिमय उज्जवल हो, सफेद है। बस आप लोग की आशीर्वाद अपने नाम पर, अपने नाम को समझे ना, नाम रूप। आपको ईश्वर ने इतनी बड़ी डिग्री दिया है, तभी तो आप प्रतिकांत है। आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए, सुचारू रूप से बनाइए, आपकी कला चंद्रमा के समान प्रज्वलित होगी। आपके नाम में दम होगा जो। हाँ, शशिकांत। सच माने चंद्रमा, क्रांत माने चमक, चंद्रमा की तरह चमकने वाला शशिकांत। ऐसा चरित्र होना चाहिए। अजीत गिरी हैं, जिसको कोई जीत ना सके। और जीतने को का शरीर से जीत नहीं, जीत तो सबसे बड़ी होती है। बचन का मारा मर गया, बचने छोड़ा घर बार। और जिन बचन को परख लिया, वाका हो गया बेड़ा पार। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। पर राजा हरिश्चंद्र का टले न सत्य विचार। क्या समझते हो आप इनके? यानी हम आर्थिक स्थिति की तुलना पे नहीं जाते कि कोई हमें परास्त कर दे धन संपत्ति शरीर से। वास्तविक परास्ता, वास्तविक विजेता तो वचन से आके मारिए। वचन। आपकी गुरु कौन रहे? कौन है गुरु? ओह, हमारे गुरुजी का भी नाम क्रांतिमय था। आता है हमारे गुरुजी का, साले बड़े गर्व से नाम लिया कर मेरे नाम का इतना बड़ा उदाहरण है और आचरण। हमारे गुरुजी का नाम आप पूछ लो। हमारे गुरुजी का नाम है श्री 1008 श्री थानापति महाराज श्री ललित गिरी महाराज जी, अनावाड़ा पाटन में रहते हैं। ललित गिरी महाराज जी। ललित माने बहुत अच्छी प्यारी। काग भुसुंड गरुण के ही की, आरत श्री रामायण जी की। ललित सिंह पी की, रामायण में आए ना, ललित सीपी की। अगर आपका उदाहरण रामायण से नाम और शास्त्रों से और धार्मिक देवी देवताओं से, धार्मिक वस्तुओं से नाम प्रतिबंधित हो है, तो आप समझिए कि आप ईश्वर के कृपा के पात्र हैं और आप पर बहुत बड़ी कृपा मिली। क्योंकि नाम हम अपने आप से नहीं धरे हैं, हमारे माता पिता जो दिए हैं वो परमात्मा होते हैं। और वो कितना बड़ा देखिए, और सबके माता पिता होते हैं। लेकिन कोई बेटा का ऐसे बना देता, माता यहाँ तक लगाती, पिता कंधे में चढ़ाता, ताकि मेरा बेटा मेरे से आगे देख सके। हैं, तो यही सहानुभूतियाँ होती हैं। तो जो हमें नाम मिलते हैं, काम मिलते हैं, उसी के द्वारा हम होते हैं। हमारा नाम अजीत गिरी है, आपका नाम शशिकांत है। इंसान को अपने अपने नामों पर रखना चाहिए। और बचपन का आपका नाम? बचपन का नाम भी मेरा बढ़िया नाम था। क्या नाम था? अब मेरा संजोग भी था, भगवान की कृपा से। मेरी 6 महीने का था तो मेरा माँ ख़त्म हो चुकी थी। मेरा ननिहाल भी था, ननिहाल में भी सबके होता है। अब पता नहीं कि ननिहाल में पैदा हुआ कि घर में पैदा हुआ। 6 महीने का था तब मेरी माता ख़त्म हो गई। मेरी माँ का नाम था श्री देवी। श्री तो ऐसे लगा देते नहीं, पहले तो खाली देवी, तो देवी नाम था, खाली देवी। पिता का नाम श्री राम भरोसा है। हाँ, भाई का नाम बलराम, सिया राम, राम बाबू। यानी ये धर्म की प्रतिष्ठा जाहिर करता है। हमारा सनातन से मान के चलो पीढ़ी बन रही। जो बाढ़ पूत पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्मा। माता पिता के संस्कारों से मैं खुद राम भरोसे का पुत्र हूँ। वो न राम भरोसा, आज राम के सहारे, राम के भरोसे में बैठा हूँ। हर गुल में तू ही तू है, हर गुल में तेरी बू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अच्छा, आप लोग किस भगवान को पूजते हैं? तो भगवान को हम शिव उपासक हैं। आदि गणेश जी हमारे इष्ट देवता हैं। अच्छा, बचपन मतलब सोते होंगे। हाँ। तो भाई सब का याद नहीं आता? लेकिन किनको? भाई सब का याद, अब जैसे नाम बताए माता पिता का, तो उनका याद आते होंगे जो जाना चाहिए। अरे यही तो समझने वाली बात है ना। देखिए, सहारा वही है,
हर गुल में तू ही तू है, हर गुल में तेरी बू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अगर मेरा माता पिता राम भरोसा है, मेरा भाई बलराम है, तो कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जब भाई का नाम लेता हूँ उधर वाले का ले बलराम, तो तुम आके मुझे बल दे देते हो। जब राम भरोसा का नाम लेता हूँ तो श्री राम मुझे दे देते हैं। बात एक ना है, चाहे इधर नाम रूप दुई ईश उपाधि अकत अनाज सुसामु साजी। एक नाम के बल से आपके प्रत्यक्ष है, आपके सामने है। जैसे परमात्मा राम कृष्ण बोले हैं, नाम रूप से आपके सामने है, और वही परमात्मा आपके परिवार में भी सक्षम है। आप सम्मान करके उनको आभास करके तो देखिए, तो प्रत्यक्ष लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप घर से कहाँ बाहर गए, अपने से बिलक कब हुए? जब यहाँ हो कुंभ मेला में तो नाम रूप से तुम्हारे पास उपस्थित हैं। अब जब घर में हो तो घर में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो। और दो ही तो रूप है परमात्मा के, सगुण और निर्गुण। सगुण रूप में माता पिता रूप में भगवान समझ लो, निर्गुण रूप में राम कृष्ण हरे कृष्णा, ये वही आएंगे राम। ओम नमो नारायण, वही परमात्मा ही आते हैं। हाँ, जाके हृदय भगत जस प्रीति तह प्रभु प्रकट सदा यह रीति। मैं अपने घर परिवार से, अपने भाई प्रेमियों से कभी अलग नहीं रहता हूँ। सिर्फ समझने की बात है। वहाँ तो एक परिवार देखा, माता देवी पार्वती पिता देव महेश्वरा बंधुच्च शिव भक्तश्च, ये यानी शिव भक्त मेरे भाई हैं। शिव भाई मेरे शिव भक्त जो हैं, आप पधारे हुए कुंभ मेला में जितने भी हैं शिव भक्त, शिव भक्तस्य बंधुआ स्वदेश भुवना त्रया। मेरे शिव भक्त ये सब भाई बहन, यही मेरे भाई बहन है। माता मेरी पार्वती है, पिता भोलेनाथ हैं, और ये जितनी बस्ती है जो भी है ये सब मेरे भाई बहन हैं। फिर मुझे तीनों लोक में अपना पराया कुछ समझ में ही नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि नागा बाबा ने बताएं अपने जीवन के बारे में, हालांकि जीवन कैसे बीता और जीवन में क्यों आना पड़ा, शिव के भक्त और अपने गुरु के भक्त को निम्न लेकर के, जैसे कि सामने में दिए जलते हुए और त्रिशूल शिव जी के। हालांकि बाबा के बारे में क्या सोचते हैं अपना अपना कमेंट सेक्शन ज़रूर दें। और आप देख रहे थे भारत एक दौर के साथ, मैं शशिकांत, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।